इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पर कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद कर दिया है। इतलाक आज से ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पागल किया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो सामने वो कह रहे हैं और उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कि पीछे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा वो कहता नहीं है, कभी कभी कहता है, मगर हकीकत यह है कि वो ज्यादा अहम है। अमेरिका ने पाकिस्तान को उल्टा तेल दे दिया। हम वो मशीन को तेल देते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरीके से सदर ट्रंप ने उल्टा हमें तेल दे दिया, हम उनको तेल देने पहुंचे थे। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। अच्छा, अब क्यों कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में नुमाया रियायत मिल गई। 19% टैरिफ ये लगवा कर आए हैं, और उसके बाद ये यहां पर हमें बेच के आ रहे हैं, समझा के आ रहे हैं कि जनाब भारत के ऊपर तो अमेरिका ने 25% लगा दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% लगा दिया। देखे ना, हमें 6% भारत से कम और बांग्लादेश से 1% कम। समझ आ रही है आपको गेम ट्रंप की? पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 ने, आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। कुछ कहने के बाद, ह्यूज ऑयल ट्रेड डील साइन करने के बाद, सब कुछ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ ले मारा है। अब आपने अदा करना है, मिलियंस में नहीं बिलियंस में आपको अदा करना पड़ेगा, और अगले कई सालों तक आप इसकी कीमत अदा करेंगे। ये खबर पाकिस्तान से कहीं से नहीं निकली, ना ही पाकिस्तानी रियासत ने ये करने से पहले पाकिस्तान के जो 47 के सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे हैं उनसे कोई इजाजत। हम तो खुशी से पागल हो गए कहना चाहिए कि पाकिस्तान से भी तेल निकल आया और हम इंडिया को तेल फरोख्त करेंगे। हो सकता है हम इंडिया को फरोख्त ना करें, हम बांग्लादेश को फरोख्त कर दें, हम नेपाल को फरोख्त कर दें, ठीक है जी, हम ईरान को फरोख्त कर दें, लेकिन ये बताएंगे ये तेल निकला कहां से है? अमेरिका ने साहब बहादुर और पाकिस्तान की निजाम मुमलिकत के साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। उनको दिखाया कुछ और था, किया कुछ और है। बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है भादोकात कि हम शायद अमेरिका की कोई कॉलोनी है, या अमेरिका असल में हमारा असल रूलर है, या हमारा जो असल वजीर आजम है वो डोनाल्ड जे ट्रंप है, जो पाकिस्तान को चला रहा है और चीजों को आगे लेकर जा रहा है। चूंकि आपको किसी बारे में कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें, तो ट्रंप तो अपना फायदा कर रहा है, पाकिस्तान का तो कर नहीं रहा। और हमारी वो तमाम की तमाम मेहनत जो है वो रायगा होती हुई दिखाई दे रही है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। भारत ने बड़े बुरे तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया कि ना तो भारत कोई छोटी कंट्री है, ना ही रशिया, और तुम्हारी दादागिरी तो मोदी खत्म करेगा। ये ईरान जैसी कंट्री बोल रही है, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने 30 मरतबा कम अज कम ये कह चुके हैं कि जी मैंने सीज फायर करवाया है, और कल प्राइम मिनिस्टर मोदी वगैरह और जयशंकर सब पार्लियामेंट में ये कह रहे थे कि नहीं जी कोई सीज फायर नहीं करवाया। तो एक पर्सनलाइज भी हो गया ये मामला। भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को अमेरिका ने टाल दिया है। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। भारत ये भी देखेगा कि हमारे इस डट जाने से, और भारत डटा हुआ है बाय द वे, अगर अमेरिका ऐसे पाकिस्तान को धमकी देता तो फौज ने यूं हुकूमत बदल देनी थी, और बदल दी पहले। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई है। कहा जा सकता है कि यकीन नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जब यकीन ना आए तो फिर उसकी डिटेल्स में जाना पड़ता है। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। को इंडिया से हर कीमत पर डील चाहिए। ट्रंप को बहुत सुबकी हो रही है। सो कॉल्ड सुपर पावर मेगा का साइन लगाया हुआ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम ये कर दे सा, मैं वो कर दे सा, ये नारे। ट्रंप ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकाले। नहीं, पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि दिस, ये 24 करोड़ लोगों की वेल्थ है,
इसमें डील क्या हुई? आपको याद होगा चाइना से एक मुआहिदा हुआ, हमने पूछा हमें बताओ, हाई कोर्ट में गए तो पंजाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली, नहीं ये तो एक कौमी राज है। अरे भाई पैसे मेरे पैसों से आप डील कर रहे हैं तो ये कौमी राज क्यों? तबाह बर्बाद 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 कर दिया। वो पाकिस्तान कर रहा था, पाकिस्तान के साथ सब कुछ कर रहा था, सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था, भारत को ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा था कि देखो मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, तुम पाकिस्तान के साथ पंगा मत करो। भारत को कहता है कि हम टैरिफ लगाएंगे, वो लगाएंगे, और टैरिफ लगाने के बाद फिर वो बड़ी देर तक प्रतीक्षा करता रहता है कि मोदी का फोन आएगा, मोदी का फोन आएगा, मोदी का फोन आएगा। मोदी का फोन नहीं आता 2-3 घंटे तो फिर वो और बिलबिला जाता है, अच्छा मोदी का फोन लगाओ। उधर से मोदी को फोन लगाया जाता है, मोदी फोन ही नहीं उठाते, मोदी सो रहे। आपके यहाँ जब दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होता है। के बाद ह्यूज ऑयल ट्रेड डील साइन करने के बाद, सब कुछ के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ ले मारा है। लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमरीकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। जमीनों के नीचे तेलों के समुंदर हैं, उसके जमीनों के नीचे तेलों के दरिया बह रहे हैं, और वहां पर इतना तेल है कि वो तेल पाकिस्तान बेचेगा और तेल कर देगा, और तेल पूरी दुनिया में होगी, और तेल की बोतलें हम अपनी जेबों से निकाल कर पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे, और हर पूरी दुनिया में बिकेगा जो तेल वो पाकिस्तानी तेल होगा और तेल दिया जाएगा। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि भारत अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए चाइना के साथ भी रीच आउट कर रहा है, जो उसके मसाइल हैं जो उनको हल करना चाहता है, जो गलवान वैली में हुआ 2020 में, कुछ फौजों की डिसएंगेजमेंट की बात भी हो रही है, बल्कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो तो शुरू भी हो चुकी है, डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात भी हो रही है, तो वो भी अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं कि अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड कर। याद होगा सदर ट्रंप ने कल ही ऐलान किया था कि अब हम और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में से तेल ढूंढेंगे और फिर उस तेल को अमेरिका बेचेंगे। पाकिस्तान में तो कई बंदों को सारी रात नींद नहीं आई कि इतना तेल हमारे पास आ गया। कईयों ने तो शौक में, जिन्होंने सर में तेल नहीं लगवाया था उन्होंने सरसों का आधा किलो तेल भी सर में लगवा लिया कि अब तो हम खुद कफील होने वाले हैं। कई लोगों ने पार्टी उड़ाई कि हमारे मुल्क में भी अब बहुत सारा पैसा आने वाला है। सुबह उठे तो पता चला कि वो तेल तो जब निकलेगा, पहले जो निकला हुआ तेल है अमेरिका में महंगे दामों, वो अब आप खरीदेंगे और कीमती ज़र मुबादला जो है वो वहां पहुंचाएंगे। और मोदी जी वाट लगा रहे हैं अमेरिका की। यार गर्व होगा आपको आज की वीडियो देखकर एंड तक। कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से मनवाने की कोशिश कर रहा है? मोदी जी मान नहीं रहे, क्योंकि हम अपने नेशनल सॉवरेनिटी को बेचेंगे नहीं। हम अपनी सॉवरेनिटी को बेच नहीं रहे, इसीलिए कांग्रेस के अंदर भी 2 फाड़ हो गए हैं। एक मोदी जी के साथ है, कांग्रेस ये भी मोदी जी के साथ है, और दूसरा राहुल गांधी तो हमारे देश के साथ ही नहीं है, मोदी जी के साथ तो कैसे हो सकता है? और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन कैपिटलिज्म राइट नाउ एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये ट्रेड वेड जो है ना, ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को। इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, ओ जी हमारे बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है, और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। साथ में डेस्परेशन देखिए। भाई अगर हमारी इकोनॉमी इतनी डेड है तो तुम्हें हमारे पास सामान बेचने की जरूरत क्या है? तुम भीख क्यों मांग रहे हो बार बार कि यार मुझे भारत की मार्केट खोलो, मुझे माल बेचना है? भाई भारत की इकोनॉमी तो डेड है, आप ही का क्लेम है, तो आप इतना ऑब्सेस क्यों है भारत की मार्केट का एक्सेस लेने के? गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। जी हां, आपको याद होगा कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल ने वॉशिंगटन डीसी में एक लंच किया था। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जाहिर है अमरीकी आर्मी चीफ से तो मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं है और वो सदर ट्रंप को मिल रहे हैं, तो इसमें तो सदर ट्रंप उनको बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दे रहे हैं। फिर फेवर की तो कीमत भी वसूल की जाती है। तो उसी दिन हमने आपको बताया था कि इस लंच की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी। और इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि तेल निकालने का। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? सोचना, आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? आग लगा देंगे चाइनीज पाकिस्तान के अंदर। उसका कारण यह है, चाइनीज कहेंगे अच्छा बेटा, जब तुझे भूख लगी थी तुझे रोटी मैंने दी, जब प्यास लगी थी पानी मैंने दिया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तो घर मैंने दिया। अब ये जो डील है, ये पाकिस्तान के किसी मीडिया ने हमें नहीं बताई, ना ही पाकिस्तानी रियासत ने बताई, बल्कि चूनी निकली पाकिस्तान की साइड से। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसका इंकशाफ किया है, या इसको आप ये कहें रिवील किया है, या इसके ऊपर से पर्दा उठाया। उन्होंने ऐलान कर दिया 25% टैरिफ है जो इंडिया के लिए 25% टैरिफ का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने पहले बोला था आपको कि पागल कर दिया है मोदी जी ने, कि यार सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, एक मोदी है वो नाम झुकने का नाम ले रहा है, और इनके जो लोग हैं, मंत्री आते हैं, वो भी आके वाट लगा के जाते हैं अमेरिका की। इंडिया की याद रहे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया को, वो 87 बिलियन डॉलर के करीब हैं। वो उनके जीडीपी के जो है ना, वो सिर्फ 2.5% है। उनकी ओवरऑल जो जीडीपी के 20% जो उनका जीडीपी है, वो एक्सपोर्ट्स 20% ऑफ उनका जीडीपी का है, और उसके अंदर जो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ 2.5% है। और अगर उनके लोगों का ये ख्याल है कि अगर बहुत झटका भी लगा तो उनको 0.5 या 1% जीडीपी का, तो लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद उनको फर्क ना पड़े। अब ये जो बंदर से दिखने वाला डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी नई फोटो आ गई है दुनिया में। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है। अब क्योंकि ये सारी डीलिंग बहुत खुफिया थी और डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ, अब बिल्ली थैले से बाहर आई है और पहली खबर निकली है। इस लंच का पहला बिल सामने आया है, जो अब आपने अदा करना है। मिलियंस में नहीं, बिलियंस में आपको अदा करना पड़ेगा, और अगले कई सालों तक आप इसकी कीमत अदा करेंगे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी, तेल के पीछे और क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, अब क्यों कर रहा है इसे? अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया, चाइना। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इजराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही। ये खबर पाकिस्तान से कहीं से नहीं निकली, ना ही पाकिस्तानी रियासत ने ये करने से पहले पाकिस्तान के जो 47 के सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे हैं उनसे कोई इजाज़त ली, बल्कि ये डीलिंग डायरेक्टली वहाँ कर ली गई। और कहा जा रहा है कि इसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। डीलिंग ये है कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब को छोड़ के, यूएई को छोड़ के और उसके साथ साथ कतर को छोड़ के, इन तमाम मुल्कों को जो महज पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर दूर हैं, मीन 1500-1800 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर ये मुल्क दूर हैं, कई तो उससे भी करीब हैं, इन सब को छोड़ के 14,000 किलोमीटर दूर वाक़ई अमेरिका से तेल खरीदेगा।